भाइयों और बहनों, पहले तो आपको दिवाली के दिन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यूं तो हिंदू धर्म में दिवाली का दिन वो तो बहुत ही बड़ा अवसर है। एक वर्ष का अंत दिवाली के दिन होता है और नया वर्ष कल से चलता है। हमारे में दो चीज़ चलती है, एक तो चैत्री वर्ष होता है, वो शक है, और ये संवत है। तो चैत्री वर्ष तो चला गया, अभी ये दिवाली का दिन है। बाहर हिंदू वो शालीवाहन का और वर्ष को वहाँ से शुरू करते हैं और विक्रम संवत वो कल से शुरू होता है, नया वर्ष। तो ये तो आज का तो आखिर का दिन है। हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं, उसका मतलब तो ये है ना कि हमने कुछ भी अच्छा काम कर लिया है। अच्छा काम क्या किया है कि राम और रावण का युद्ध चला, काफी दिनों तक वो युद्ध चला। उसमें राम ने, अगरचे उसके पास कुछ नहीं था, जो आयुध वगैरह रावण के पास था वो तो राम के पास नहीं रहा, फिर भी रावण पर रामचंद्र जी ने जय पाया। और जय पाया और कैसा कि जिससे हम कहते हैं कि तब से राम राज्य शुरू हुआ। आज तो राम राज्य नहीं है क्योंकि राम नहीं है हमारे बीच में, वो तो विराजे। तो किसी जैसा हमने काम किया है वैसा तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे क्या करना चाहिए? ऐसा उत्सव तो आ गया। हमारे जो राम और रावण का युद्ध है वो किताबों में तो ये है कि बाहर का युद्ध है। मैं उसको बाहर का युद्ध नहीं मानता, उसको हमारे भीतर का युद्ध है। क्योंकि हमारे भीतर में आसुरी संपत्ति भी है और दैवी भी है। दैवी संपत्ति है, उसका अधिष्ठाता राम है, और आसुरी संपत्ति है, उसका अधिष्ठाता रावण है। तो राम और रावण के बीच में युद्ध चलता है। तो हमारे भीतर में वो दोनों अच्छा और बुरा पड़ा है। तो वो युद्ध में राम जीत जाता है तो ईश्वर का जय होता है। वो जय को हम मनाते हैं। उसी आदमी को वो जय मनाने का अधिकार है कि जिसने अपने हृदय में जो राम और रावण का युद्ध चलता है उसमें राम को जीत मिल सके, ऐसा ही उसने प्रयत्न किया। तो जो अभी लड़की ने गाया कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कि आँख है वो हरि का दर्शन करने के लिए ही प्यासी रहती है। तो ऐसी आंखों से तो हम हरि का दर्शन कर नहीं सकते हैं, क्यों कि वो तो इंद्रियातीत है। तो जो इंद्रियों से भी पर है उसको एक ये तो इंद्री पड़ी है वो देखने की, तो देखने की इंद्री जो पड़ी है उसके मार्फत से ईश्वर को हम कैसे देखें? निरंजन है, निराकार है। तो वो तो भीतर ही आवाज की बात है कि वो जो भीतर में हमारी आंख रही है वो हरि दर्शन के लिए प्यासी रहती है। तो वहाँ तक बस व्याकुल रहती है। जब वो मिले तब तो अच्छा है, नहीं तो उदासीन रहते हैं। तो अब हमारे क्या करना चाहिए? दिवाली के दिन उसको दीपोत्सवी कहते हैं। मानी कि हम तो खूब बाहर ज्योति लगाते हैं, उसमें तेल घी उसका खर्च करके, बड़ी बड़ी आजकल तो बिजली की भी रोशनी कर लेती हैं। भारी रोशनी देखने के लिए लोग जाते हैं। मुंबई में तो उसका बड़ा महिमा है। हजारों लाखों लोग वो ज्योति देखने के लिए चले जाते हैं। आज तो वो बिजली की बत्तियाँ की होती है तो बड़ी होती है, भारी, लेकिन आज हमको कोई अधिकार नहीं रहा है वो ज्योति का। आज तो हमारे क्या, तो दूसरा भजन एक गाते हैं ना कि हमारे भीतर में दीवा प्रकट होना चाहिए। हाँ वो तो है,
तो वो लड़की मुझको वही अक्षर बता रही थी कि दिल में दीवो करो रे दीवो करो। कि वो भक्त कवि है, वो कहता है कि दिल में वो अंधेरा हो गया है, उस अंधेरा को निकालो और दिव्य ज्योति प्रकट करो, दिल में दीवो करो। तो ये आज हमारे करना है दिवाली के दिन। तब तो मैंने आपको जो धन्यवाद दिया वो तो आप उसके लायक होते हैं, मैं उसके लायक हो सकता हूँ कि हमने एक क्षण के लिए भी दिल में प्रकाश पड़ा है उसके बदले में अंधेरा क्यों होने देते। अंधेरा होने दें तो पीछे राक्षस का, रावण का जय होता है। अगर प्रकाश करें तो प्रकाश तो देने वाला ही तो राम जी पड़ा है। तो दिल में माँ दीवो करो, उसके मानी ये है कि किसी न किसी तरह से राम जी प्रकट हो। ये तो मैंने आपको दिवाली का उत्सव के लिए कहा। और अगर हमारे दिल में वो ज्योति प्रकट हो जाती है तो इतने भाई पड़े हैं, इतने बहन पड़े हैं, वो अपने हृदय पर हाथ रखकर ऐसा कह सकते हैं कि आज तक तो हमने कुछ भी किया, नया वर्ष शुरू होता है तो उसमें तो हम हिंदू क्या, सिख क्या, मुसलमान क्या, कोई भी व्यक्ति है उसको भाई भाई बहन बहन करके मनाएंगे। अगर ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि कल से हमारा नया वर्ष शुरू सच्चा हो सकता है।